हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सिख रूल ख़त्म होता है, सिख एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है कम्प्लीटली और यहाँ पे डोगरा रूल शुरू हो जाता है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था जब एंग्लो सिख वार होती है तो एंग्लो सिख वार के बाद जो है एक ट्रीटी ऑफ लाहौर की जाती है सिख एम्पायर के साथ ब्रिटिशर्स के द्वारा, और वहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी ब्रिटिशर्स ने जो उस वक्त सिख एम्पायर फुलफिल नहीं कर पाया। तो उन्होंने अलग से एक ट्रीटी जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 ये साइन की गुलाब सिंह जी के साथ। ओके, गुलाब सिंह जी ऑलरेडी महाराजा रंजीत सिंह जी के अंदर काम करते थे, उनको राजा ऑफ जम्मू भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। तो उन्होंने ये ट्रीटी उनके साथ की जिसके अंदर जो है 75 लाख नानकशाही करेंसी ये आपके गुलाब सिंह जी ने ब्रिटिशर्स को दी, और इसके बदले में पूरा का पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर यानी आज का जम्मू कश्मीर लद्दाख पूरा का पूरा इवन के जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है पीओके वाला रीजन पीओके वो भी उनके पास आ गया। तो पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो है उनके पास आ गया, और इस तरह से यहाँ पे डोगरा रूल की शुरुआत होती है। ओके, तो आज का लेक्चर जो है इसमें हम महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। तो डोगरा रूल जो है 1846 में शुरू हो जाता है। ट्रीटी ऑफ आपकी जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846, और इसी ट्रीटी से ऑफिशियली आपका डोगरा रूल जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो गया था। ओके, तो 1846 से 1949 तक रहेगा। 1947 में जब कंट्री का पार्टीशन हो जाता है उसके बाद पाकिस्तान अटैक कर देता है यहाँ पे, और उसके बाद किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर शुरू हो जाती है, इंडियन आर्मी यहाँ पे हेल्प करने के लिए आ जाती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन होता है। वो सारी चीज़ें 1949 कैसे आया वो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। ओके, तो डोगरा रूलर्स देखते हैं इनकी क्रोनोलॉजी किस तरह से। सबसे पहले आपके महाराजा गुलाब सिंह जी आएंगे ऑफ कोर्स 1846, और आपके 56 तक ये रहेंगे 10 साल। उसके बाद आपके 1856 से लेकर 1885 तक जो है महाराजा रणवीर सिंह जी रहेंगे। उसके बाद प्रताप सिंह जी आएंगे 1885 से लेकर 1925, और 1925 में आखिरी डोगरा रूलर महाराजा हरि सिंह जी आते हैं, ये 1949 तक। फाइन, अब ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। एक तो क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि गुलाब सिंह थे, उसके बाद रणवीर सिंह थे, उसके बाद प्रताप सिंह थे, उसके बाद हरि सिंह थे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद डेट्स जो है ना, डेट्स कहीं किसी बुक पे थोड़ा साल एक ज़्यादा दिया होगा एक कम दिया होगा, तो हिस्ट्री में ही ऊपर नीचे इतना होता रहता है, ठीक है। तो लेकिन मैंने आपके सामने मैं हमेशा जो भी डेट लेकर आता हूँ जो मोस्ट ऑफ द सोर्सेज के अंदर दिया हुआ होता है वही लेकर आता हूँ। फाइन, तो सबसे पहले बात करते हैं महाराजा गुलाब सिंह जी की। इनका जन्म कब हुआ था? अक्टूबर 1792 के अंदर हुआ था, और फिर 1856 के अंदर इनकी डेथ हो जाएगी। ओके, तो महाराजा गुलाब सिंह जी को बताया जाता फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी या फिर फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो डोगरा डायनेस्टी की फाउंडेशन इन्होंने ही डाली थी, और उसके बाद जो है मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की शुरुआत, यानी कि पूरा का पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर था वो इनके कंट्रोल में आ गया था। ओके, तो ये एक मॉडर्न स्टेट की शुरुआत हुई थी, एंड ही वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर जो प्रिंसली स्टेट, जिसको एक प्रिंसली स्टेट का स्टेटस मिला था, तो उसके पहले महाराजा थे। ये क्या थे? महाराजा। प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पूरी की पूरी जम्मू एंड कश्मीर। ओके, और प्रिंसली स्टेट की अगर हम बात करें तो ये दूसरी सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी, क्योंकि पहली सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट आपकी हैदराबाद थी, और हैदराबाद के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी थी वो आपकी जम्मू एंड कश्मीर थी, ठीक है। इनके फादर साहब का नाम था किशोर सिंह, और इनके अंकल जो थे मियाँ मोता इनका नाम था। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इनका, और ये बिलोंग करते थे जामवाल क्लान ऑफ राजपूत। तो बेसिकली राजपूत थे, तो इनका क्लैन जो था जामवाल क्लान ऑफ राजपूत, ठीक है। उसके बाद भाइयों की अगर हम बात करेंगे तो दो भाई थे, ध्यान सिंह और सुचीत सिंह, लेकिन दोनों का जो है वो मर्डर हो गया था। तो आपके गुलाब सिंह जी ही रहेंगे। अब हम देखेंगे कैसे क्या हुआ था, ठीक है, बट ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि दोनों का मर्डर हो गया था। ओके, उसके बाद मियाँ ध्यान सिंह की अगर मैं बात करूँ तो मियाँ ध्यान सिंह जो है ये कौन है? इनके भाई साहब है, ठीक है, मियाँ ध्यान सिंह। तो सिख रूल के अंदर देखो, जो भी डोगरा रूलर आए, गुलाब सिंह जी आए, ओके, और उसके अलावा जो इनके भाई वगैरह थे, तो ये लोग पहले से ही सिख अंपायर के अंदर जो थे ये सर्व कर रहे थे, उनके साथ काम कर रहे थे। तो मियाँ ध्यान सिंह की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एज दीवान सिख अंपायर के अंदर ये काम करते थे, और लॉन्गेस्ट सर्विंग दीवान रह चुके हैं ये सिख रूल के अंदर। फाइन, 1828 के अंदर इनको राजा ऑफ भीमबर का टाइटल भी दिया गया था। जगह का नाम है भीमबर, जिस तरह से आपके गुलाब सिंह जी को राजा ऑफ जम्मू का टाइटल दिया जाता है, ओके, और वैसे ही इनको भी दिया जाता है। लेकिन
43 के अंदर इनको असैसिनेट किया जाता है, यानी इनका मर्डर होता है। फाइन। फिर गुलाब सिंह के थोड़े से राइज की बात करते हैं, किस तरह से ये पावर में ऊपर उठे। ओके, किस तरह से, क्योंकि सिख अंपायर के अंदर काम करते थे और काम करते करते जो है ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर के राजा बन गए, राजा भी नहीं महाराजा बन गए। तो वो राइज देखते हैं इनका किस तरह से हुआ। तो गुलाब सिंह जी और जो ध्यान सिंह कौन, यही मियाँ ध्यान सिंह, ओके, जो इनके भाई साहब थे। ये रहते थे कहाँ पे, जम्मू में रहते थे इनके अंकल मियाँ मोता के साथ। ये आप इनके अंकल मियाँ मोता, फाइन, इनके साथ रहते थे। और ये जो है सिख अंपायर के अंदर एक इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी जिसको बोलते थे मधुरुल मोहम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मिनिस्टर ऑफ दोज प्रिंसिपैलिटी रूल्ड ओवर बाय राजा जीत सिंह। तो राजा जीत सिंह के द्वारा जिन जिन प्रिंसिपलिटीज जो जो उनके पास एरियाज थे, उन एरियाज के ऊपर जो थे इनको मिनिस्ट्री दी हुई थी। फाइन। तो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सी पोस्ट थी। ठीक है, तो ये पोस्ट का नाम जो था मधुरुल मोहम। ओके। तो दरबार में ये दोनों भाई जो थे इन्होंने सारे तौर तरीके दरबार के सीख लिए थे। कोर्ट के किस तरह से रहना है, किस तरह से एक राजा रहता है, क्या फॉरेन पॉलिसी होती है उनकी, क्या इंटरनल पॉलिसी होती है, वो सारी चीज़ें ये लोग सीख चुके थे। फाइन। और इनके जो पिता थे किशोर सिंह, वो इनके दूसरे भाई सुचीत सिंह के साथ कहाँ पर रहते थे, इस्माइलपुर की जो जागीर थी वहाँ पर रहते थे। वो इनकी ही अपनी जागीर थी, वहाँ पर रहा करते थे। तो गुलाब सिंह जी ने अपना जो कैरियर स्टार्ट किया था एज हॉर्समैन स्टार्ट किया था। ओके। कहाँ पर, खालसा दरबार रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ मैं, एज हॉर्समैन अपना जो कैरियर है वो शुरू किया था। यानी जो घुड़सवार हुआ करते थे सिपाही, वहाँ से अपना कैरियर इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट बैटल होती है, बैटल ऑफ गुम्मट, 1808। बैटल ऑफ जम्मू भी इसको बोलते हैं, यही गुम्मट के एरिया में हुई थी, और बैटल ऑफ गुम्मट भी इसको कहते हैं। ओके। और गुलाबनामा में लिखा है कि जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ गुम्मत हुई थी, तो वहाँ पे एक राजा गुलाब सिंह जी, महाराजा गुलाब सिंह जी ने इतना ज़बरदस्त अपना जो इन्फ्लुएंस था वो सबके ऊपर डाला था। इस तरह से लड़ाई लड़ी थी, इस तरह से वहाँ पर अपनी एक छाप छोड़ी थी सबके ऊपर कि हर जगह उनकी जो फेम थी वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में उस वक्त फैल गई थी, पूरे किंगडम में फैल गई थी। ओके। तो फेम ऑफ गुलाब सिंह जी रीच टू महाराजा रंजीत सिंह, यहाँ तक कि राजा तक उनकी बात पहुंची कि ऐसे ऐसे हमारे अंदर एक हॉर्समैन, ही जस्ट एन हॉर्समैन, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त फाइट कर पा रहे हैं कि वैसे बाकी जो एक्सपर्ट इतने सालों से हमारे साथ लड़ रहे हैं वो भी नहीं लड़ पा रहे हैं। ठीक है ना। फिर उनको पता चला कि ये मियाँ मोता जो है उनके भाई के लड़के हैं, तो उनने कहा कि आप उनको यहाँ भेजो। लाहौर में दरबार हुआ करता था। ठीक है। तो उनको उनके पास भेजा गया वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर एक और बैटल होती है, इंपॉर्टेंट बैटल 1830 के अंदर। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ चाच हज़ारा, कुछ जगहों पे चाच हैदरू लिखा है, हंजरू लिखा है। तो वहाँ पर ये बैटल इनके साथ हुई, किनके साथ हुई, अफगान्स के साथ हुई। और अफगान्स को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है खतरनाक डिफीट वहाँ पर भी दे दी। ठीक है। फिर इसी टाइम हम देखते हैं 1813 में ये बैटल हो रही थी, और उसी टाइम पे 1813 के अंदर जो है इनके जो चाचा थे मियाँ मोता, उनका भी मर्डर किया जाता है। और जो सस्पिशियस थे इस मर्डर के अंदर, जो प्राइम सस्पेक्ट थे जिनके ऊपर ये एलिगेशन था कि उन्होंने ये मर्डर किया, उनका नाम था शत्रु। तो गुलाब सिंह जी ने जो है उनका भी मर्डर कर दिया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनके अंकल का मर्डर किया तो वो बदला उन्होंने उनसे ले लिया। फाइन। और कहा जाता है ये बात महाराजा रंजीत सिंह को भी पता लगी, लेकिन उन्होंने फिर उनको कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उनको ज़्यादा हायर पोस्ट जो है आर्मी के अंदर दे दी। ठीक है। तो इस तरह से जो डोगरा ब्रदर्स थे आपके, ये डोगरा भाई थे, ये इनका नाम, इनका फेम बढ़ता गया। ठीक है। तो डोगरा ब्रदर्स पार्टिसिपेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल द एक्सपेडिशन। फिर जितनी भी जंगें हो रही थी हर जगह जो था ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जीसी मिथ लिखते हैं कि द डोगरा ब्रदर्स वर नाउ ऑल इन कोर्ट। कोर्ट में हर जगह इन्हीं का चर्चा था, डोगरा ब्रदर्स। फाइन। फिर एस एम लतीफ़, एक उनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ पंजाब, और वो उसमें लिखते हैं कि इट वाज लिटिल नोन एट दैट टाइम दैट दीज फुटमैन वर डेस्टाइन्ड टू बिकम द लॉर्ड्स ऑफ द हिल। कि उस वक्त किसने सोचा था कि ये जो पैदल चलने वाले हैं या फिर ये जो घुड़सवार हैं, कि इनकी किस्मत में जम्मू एंड कश्मीर का राजा बनना लिखा हुआ होगा। तो उस वक्त ये बात किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन आगे जाकर जो है उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। 1819 में जो है आपको मालूम है रंजीत सिंह जी ने कश्मीर को भी जीत लिया था। ठीक है। फिर 1821 में गुलाब सिंह जी इनके साथ काम किया करते थे, जोरावर सिंह। ओके, जनरल जोरावर सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। उनकी मदद से जो है राजौरी को भी अपने कंट्रोल में लिया, और राजौरी को जो है आगार खान से, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आगार खान से लिया। और आगार खान से जब ये लिया तो
रहीमुल खान को जो है नया गवर्नर रणजीत सिंह जी ने वहाँ का राजौरी का डिक्लेयर किया। फाइन। तो महाराजा गुलाब सिंह जी की बात करते हैं तो अभी हमने देखा कि किस तरह से महाराजा गुलाब सिंह जी का बैकग्राउंड क्या था, फैमिली बैकग्राउंड क्या था, किस तरह से ये आराम आराम से पावरफुल होते गए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अक्टूबर 1792 में इनका जन्म हुआ, 1856 के अंदर इनकी डेथ हो जाएगी। तो इनको फाउंडर बताया जाता है डोगरा डायनेस्टी का, मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कोरोनेशन की बात करते हैं अब इनकी ताजपोशी। तो ताजपोशी, अब ये कौन सी ताजपोशी है? ये वो वाली ताजपोशी नहीं है कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर की, ये सिर्फ जम्मू रीजन की, जो महाराजा रंजीत सिंह ने इनको राजा ऑफ जम्मू डिक्लेयर किया था। तो 17 जून 1822 को महाराजा रंजीत सिंह जी अखनूर में जगह है, ओके, जयापोटा घाट, चनाब नदी के किनारे, ये दिखाई दे रहा है, ये आपका जयापोटा घाट है, ओके। ये बेसिकली अखनूर में एक जगह है, जगह का नाम है, तो वहाँ पे एक घाट जैसा है, तो जयापोटा घाट इसको बोलते हैं। इसी नदी के किनारे जो है इनका कोरोनेशन किया गया था, इनकी ताजपोशी की गई थी। फाइन। और इनके आर्मी जनरल कौन थे? जोरावर सिंह। और जोरावर सिंह को बताया जाता था नेपोलियन ऑफ कश्मीर। और नेपोलियन ऑफ कश्मीर क्यों बताया जाता है? क्योंकि फ्रांस के एम्परर रह चुके हैं नेपोलियन बोनापार्टे। उन्होंने क्या काम किया था? फ्रांस से शुरुआत करते हुए लगभग लगभग पूरे यूरोप में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, अपने एम्पायर को फैलाया था। तो उसी तरह से जनरल जोरावर सिंह भी जो थे एक्सपेंडिशन करते रहे थे और एनेक्सेशन करते रहे थे, अंपायर का जो है इन्होंने भी विस्तार किया था, इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह जी सिख अंपायर के, उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा 1845-46 में फर्स्ट एंग्लो वार होती है। उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स महाराजा गुलाब सिंह जी इन्हीं के साथ ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो है इनके कंट्रोल में आ जाता है। ओके, सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ जयापोटा घाट, जहाँ पर महाराजा गुलाब सिंह जी की जो है वो कोरोनेशन की गई थी। फाइन। और जयापोटा बेसिकली यहाँ पे ये ट्रीज हुआ करते थे, पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब ये भी बताया जाता है कि वो पेड़ अब वहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फ्लड्स वगैरह आते गए और वो वॉश आउट हो गए। फाइन। बट वो पेड़ यहाँ पर हुआ करते थे, उनके कुछ रेमिटेंसेस पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको इसको जयापोटा घाट बताया जाता है। फाइन। तो क्या क्या इनने रिफॉर्म्स लाई, क्या क्या इनकी अचीवमेंट्स हुई, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछी जाती है। प्रॉपर बाउंड्री डिमार्केशन पहली बार जम्मू एंड कश्मीर की हुई, कि जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर्स पहली बार डिफाइन हुए थे वेल डिफाइंड वे में, ओके। उसके बाद जो है यहाँ पर गलवान्स, बम्बास, खोखास, ये नाम के जो है यहाँ पे लुटेरे हुआ करते थे, गैंग्स के नाम थे, डाकू थे। तो इनको जो है इन ठग्स को बिल्कुल सप्रेस कर दिया, वैली से बाहर निकाल दिया, जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला गया, और जम्मू एंड कश्मीर को जो है 3 अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड किया, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। और लद्दाख में आपका गिलगिट वाला रीजन भी था। फाइन। उसके बाद जो है अलग अलग जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें, अब इनने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, ठीक है। जैसे जम्मू की अगर बात करें तो एक तो आ गया जम्मू, ठीक है। इसी तरह से भोपाल था, किश्तवाड़ था, जसरोटा, ओके, आपका कठुआ वाला। कश्मीर में कामराज और मराज। फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट जो थे, यानी जो बॉर्डर पे थे, वो आपका लद्दाख और गिलगिट था, ओके। उसके बाद जो है श्रीनगर को इन्होंने राशनिंग ऑफ राइस, वहाँ पे फ्री में राइस सप्लाई जो है वो उन्होंने प्रोवाइड करनी शुरू कर दी थी। और बेगार सिस्टम जो हुआ करता था, फोर्स लेबर, उसके अंदर रिफॉर्म्स लाए, क्योंकि पहले बेगार में क्या होता था, राजा बोलता था चलो काम करने, उसके बदले में उनको कुछ नहीं मिलता था, तो इसके अंदर रिफॉर्म्स लाए और लेबर्स को भी जो है वेजेस देने लग गए। ओके। शॉल इंडस्ट्री जो कब से चलती आ रही है, ज़ैनुल आबदीन के टाइम से चलती आ रही है, औरंगज़ेब ने भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो शॉल इंडस्ट्री को जिन्होंने फिर से रीऑर्गेनाइज किया और उसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, जिससे शॉल्स के एक्सपोर्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ सके, शॉल इंडस्ट्री जो है वो और ज़्यादा ग्रो कर सके। धर्मट ट्रस्ट फंड जो है एक बनाया गया था, जिससे लोगों की मदद की जा सकती थी। और इन्हीं के टाइम पे जो थे ब्रिटिश गवर्नर, अगर ये पूछा जाएगा कौन से ब्रिटिश गवर्नर थे, तो हार्डिंग, हार्डिंग जो थे, ये कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह जी के टाइम पे इन्होंने विजिट किया था। और जो पहली बायोग्राफी है, बायोग्राफी ऑफ गुलाब सिंह, जिनका नाम क्या है, गुलाबनामा, तो ये भी लिखी गई थी, पर्शियन में लिखी गई थी, जब स्टार्टिंग में लिखी थी दीवान कृपा राम जी के द्वारा, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो भीमगढ़ फोर्ट है ना, अकबर के टाइम पे भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसकी जो रेनोवेशन रियासी के अंदर भीमगढ़ फोर्ट, उसकी जो है मतलब उसका रिवॉल्ट भी चल रहा था वहाँ पे 1817 में, तो उसकी रेनोवेशन इनने करवाई थी। और फाइनली जो है 1814 के अंदर जो है वो कंप्लीट हो गया था, ओके। बट ये ओरिजिनली अगर मैं बात करें, रियासी फोर्ट जो है ये बनवाया किसने है, तो महाराजा ऋषिपाल, ठीक है, जो फाउंडर ऑफ रियासी जिनको बताया जाता है, रियासी के लोकल रूलर थे, उन्होंने बनवाया था। तो रेनोवेशन इन्होंने करवाई है, ओके। और फिर 1825 के अंदर जो है जोरावर सिंह जी के अंदर लद्दाख को भी जीत लेते हैं, और 1840 के अंदर जो है बल्तिस्तान भी कंट्रोल में आ जाता है। रघुनाथ टेम्पल जो है 1851 में उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की जाती है। फाइन।
1856 के अंदर की डेथ होती है और इनके सक्सेसर आते हैं महाराजा रणबीर सिंह। ओके, तो आई थिंक इतना काफ़ी है। महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है, उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ओके, so this is enough for today and thank you so much. Bye bye and take care.